टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, गरबा गर्म खबरें आपके सामने हाजिर है। नया हफ्ता है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें। वैसे आज कोई प्लान नहीं था मेरा टेक न्यूज़ देने का। वजह यह है कि मुझे हैवी माइग्रेन हो चुका है और ये मुझे बहुत टाइम से चल रहा है और मुझे उसके लिए इमरजेंसी गोलियां खानी पड़ती, मेडिसिन लेनी पड़ती। अब वो बात ये है कि इतना हैवी हो गया है कि मुझे वर्टिगो हो जाता है, तो मैं बहुत स्लो यहाँ पर मूव करता हूँ। अगर मैं फास्ट करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। तो ये अभी सुबह से मुझे ये अटैक हुआ है माइग्रेन का, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन बहुत परेशान हूँ मैं। और इस वजह से जो है टेक न्यूज़ में अगर एनर्जी कम मिलती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे हमने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करे हैं, करने वाले भी बहुत सारे और हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। सब्सक्राइबर्स हमारे कम हो रहे हैं और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं। आप लोग से सपोर्ट मांगूंगा और किससे मांगूंगा। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं वीवो से। वीवो V30 सीरीज जो है उनके ऑफिशियल पोस्टर्स बाहर निकल कर आ चुके हैं और इसमें दो चीज यहाँ पर सामने आई है। एक तो आपको 80 वॉट की चार्जिंग मिलेगी और दूसरा स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाली चिपसेट होगी। इस बार वीवो वाले कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। वीवो V29 में भी अच्छा था, बट V30 सीरीज में आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 मिल रहा है, जहां पर दोनों ही फोन में ऐसा लग रहा है कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 हो सकता है, ये बताया जा रहा है। बाकी प्रो में तो मुझे शायद ऐसा लग रहा था कि भाई स्नैपड्रैगन सीरीज 8 सीरीज वाला कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दोनों फोन्स आ रहे हैं दोस्तों, अगले महीने हमें बहुत ही जल्दी मिलेंगे और इंडिया में आएंगे तो अनबॉक्सिंग करके आपको जरूर बताएंगे। Realme 12 Pro सीरीज तो इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। वैसे मुझे प्राइस अभी नहीं पता क्योंकि टेक न्यूज़ अर्ली शूट कर रहा हूं मैं, लेकिन एनीवेज Realme 12 Pro सीरीज के बाद Realme 12 5G और Realme 12 Plus 5G, जी हाँ, ये दो फोन्स हमें देखने को मिल सकते हैं आगे चल के, जिनमें एमोलेड डिस्प्ले होगा ऐसा बोल रहे हैं और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ये लेके आ सकते हैं। बाकी उसके अलावा इनमें कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, क्योंकि ये ऑनलाइन जो है वो BIS पर और इनके कुछ फोटोज भी यहाँ पर लीक हुए थे, देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ फोन में कुछ दम हो सकता है। तो Realme 12 Pro सीरीज के बाद अब 12 और 12 Plus जो कंप्लीटली नया होगा, ये क्या खास लेके आता है ये तो हमें कुछ महीनों में ही पता चलेगा। नथिंग फोन 2A, जी हाँ, अब ये जो स्मार्टफोन है हमें फरवरी के महीने में देखने को मिल सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ नथिंग फोन 2A जो है इसकी प्राइस भी यहाँ पर लीक हो गई और बताया जा रहा है कि जो बेस वेरिएंट होगा वो अंडर 30,000 से स्टार्ट होगा। जी हाँ, जिसपे आई थिंक लीक हुआ था डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा, ऐसा कोई चिपसेट होगा ऐसा बताया जा रहा है। 45 वॉट चार्जिंग है, एमोलेड डिस्प्ले, ये सारी चीजें होने वाली है। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि नथिंग फोन 2A फरवरी में लॉन्च होगा और जिसकी प्राइस अंडर 30,000 होगी, ऐसी लीक्स यहाँ पर निकल कर रही है। अब नथिंग के क्या प्लान्स है इसके बारे में कुछ पता तो है नहीं मुझे फिलहाल के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है नथिंग फोन 2A के बारे में कमेंट में जरूर बताना। OnePlus AS3V या OnePlus का Nord 5, हाँ 4 चाइना में गलत नंबर मानते हैं, बुरा मानते हैं, इसलिए ये OnePlus चाइनीज कंपनी, तो वो शायद 4 नंबर यूज ना करे। तो OnePlus Nord 3 के बाद अब सीधा OnePlus Nord 5 आएगा, जिसमें स्नैपड्रैगन Gen 3 वाला आपको चिपसेट मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। 5500 mAh की बैटरी, 100 वॉट और 120 हर्ट्ज की 1.5K वाली आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लीक होकर आ चुकी है OnePlus Nord 5 की तरफ से, और ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद हमें जो है वो देखने को मिलेगा इंडिया में भी। तो लेट्स सी कि OnePlus Nord 3 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा स्मार्टफोन है। अब Nord 5 कितना पावर लेके आता है और क्या खास प्राइस पर हमें मिलता है, ये हमें 2-3 महीने बाद ही पता चलेगा। स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 की इंफॉर्मेशन निकल कर आ चुकी है। जी हाँ, Gen 2 और 3 काफ़ी पावरफुल चिपसेट है और बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 जो होगा वो 3.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर मैक्स क्लॉक होगा, जो बहुत ज़्यादा है। और इसके अभी हाल ही में Antutu स्कोर्स भी लीक हुए थे, जो 3 मिलियन से ज़्यादा Antutu स्कोर्स आए थे। अब ये कितना सच और झूठ है इसके बारे में पता नहीं, किसी ने एडिट भी किया रहेगा, बट जहाँ तक देखकर लग रहा है कि हो भी सकता है, क्योंकि डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 पावर के मामले में कुछ अच्छी चीज़ ला सकता है और उसमें ही आपको कंसोल क्वालिटी गेम्स खेलने को मिलेगी, जैसे कि आप एप्पल के 17 Pro में भी खेल रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर आई है। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 वाकई में 3 मिलियन के स्कोर्स देता है और कितना खास होता है, ये तो अभी एंड ऑफ 2024 में ही पता चलेगा। जैसे दोस्तों TSMC ने बताया कि भाई हम 2025 तक
2nm वाली चिपसेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3nm हमें एप्पल के A17 Pro में देखने को मिल रहा है और एंड्रॉइड वाले तो अभी भी 4nm पर ही है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 या मीडियाटेक। बट बताया जा रहा है कि 2nm पर काम किया जाएगा, जो 2025 में अगले साल हमें स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा। और क्या पता एंड्रॉइड के भी कुछ चिपसेट्स हमें 2nm पर मिले, क्योंकि एप्पल का तो हो सकता है। और उसके बाद 1nm वाली चिपसेट्स आएगी जो 2030 में अवेलेबल करेंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर आ गई है। मतलब 2030 को तो अभी 6 साल है और उसके पहले इंफॉर्मेशन आ गई सॉरी। तो ये TSMC की कुछ इंफॉर्मेशन निकल कर आई है कि भाई और भी पावरफुल चिपसेट्स और भी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट चिपसेट्स हमें देखने को मिलेगी 2025 और 2030 के बीच में। सैमसंग दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और इसको स्क्वायर शेप्ड स्मार्टफोन या एक्सटेंडेबल स्क्रीन स्मार्टफोन यहां पर बताया जा रहा है। अब ये एक स्मार्टफोन ऐसा होगा कि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का होगा, बटन दबाते ही या स्लाइड करते ही ऊपर से ऐसे स्क्रीन निकलेगी, जो ऊपर का पार्ट होगा वो सिर्फ डिस्प्ले का पार्ट होगा, मेन जो बेस होगा वो नीचे का होगा। मुझे हाल ही में मैंने पिछले साल MWC 2023 में मोटोरोला का ऐसा कोई फ़ोन देखा था जिसके बारे में हमने आपको बताया था। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर कार्ड मिलेगा, जाकर देख लेना। तो वैसा कुछ कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि सैमसंग भी कर रहा है और ये सिर्फ प्रोटोटाइप्स होते हैं और हो सकता है क्या पता है MWC में, जहाँ पर हम जाने वाले और बहुत बढ़िया कवरेज करेंगे इस बार आपके लिए। कुछ ब्लॉग बनाने की सोच रहा हूँ मैं स्पेशल, बहुत मजा आएगा, एक अलग तरीके की चीज आपको इस बार मिलेगी। तो लेट्स सी कि क्या होता है सैमसंग का, ये कितना जल्दी हमें देखने को मिलता है, शायद MWC के अंदर कुछ पता चले। एप्पल बाबू भाई खतरे में आ चुके हैं। हाल ही में EU वाले जो है, यूरोपियन यूनियन भाई बहुत थग लाइफ में रहते हैं। उन्होंने बोला है एप्पल के आईफोन्स में मार्च से ही इसी साल में आप थर्ड पार्टी ऐप स्टोर को अवेलेबल कर दीजिए। आपके पास जितने भी डेवलपर्स हैं जो आपके ऐप स्टोर में ऐप्स अवेलेबल कर रहे हैं, इनको अब आपके थर्ड पार्टी ऐप स्टोर में भी ऐप्स डालने का मौका दीजिए। यानी कि अब जो आईफोन्स यूज करते हैं यूरोपियन यूनियन में, यूरोप की बात कर रहा हूँ, ग्लोबली नहीं, तो वहां पर दोस्तों उनको अब थर्ड पार्टी ऐप स्टोर भी मिलेगा, जो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और एप्पल हमेशा से इन चीजों के खिलाफ रहता है, तो शायद एप्पल को पहली बार ये बैरियर तोड़ना पड़ेगा। हाउएवर उनके कुछ कट्स रहेंगे डेवलपर्स के, जो फिर भी एप्पल स्टोर के अलावा भी उनको देना पड़ेगा एप्पल को, अगर थर्ड पार्टी ऐप स्टोर में उनको आईफोन्स के अंदर ऐप्स देना है। तो ये सारी बातें हो रही है, बहुत लंबी बातें, लेकिन एनीवेज इसमें ये चीज हुई निकल कर आई है कि भाई एप्पल फाइनली झुक रहा है, जैसे कि टाइप सी में उनको करना पड़ा, अब थर्ड पार्टी ऐप स्टोर। इंडिया में क्या आप आईफोन यूज करते हो, क्या आप रेडी है थर्ड पार्टी ऐप स्टोर के लिए? एंड्रॉइड वाले तो कोने में बहुत हंस रहे हैं, एपी के फाइल यू मारा, यू ऑफ मार दिया, ओबीबी फाइल मारा, बड़ी गेम चालू हो गई। बाकी एप्पल वाले तो बेचारे। iQOO Neo 9 Pro, जी हाँ, iQOO Neo 9 Pro जो है दोस्तों हमें फरवरी 22 को देखने को मिलेगा और 35,000 के आसपास इसकी प्राइस हो सकती है, ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर आई। ये सिर्फ लीक्स और रूमर से कोई कंफर्म नहीं है, बस ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपको 50 मेगापिक्सल IMX 920 वाला सेंसर मिलेगा, ये इंफॉर्मेशन कंफर्म हुआ, जो Vivo X100 में था। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ Q1 चिप लगी होगी और उसी के साथ 8256 और 1256, ये इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर आ गई। अच्छी बात है कि बेस वेरिएंट अब वो हायर से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, iQOO Neo 7 में मे बी 128 था शायद, आई डोंट नो, इसमें कुछ हायर कर रहा है और अपडेट्स भी इस बार ज्यादा मिलेंगे। लेट्स सी, बहुत अच्छा फोन हो सकता है, 22 फरवरी सब पता चलेगा। डील की बात करते हैं, अगर आपको एक बढ़िया सा LED लाइट चाहिए तो यहाँ पर कूल डे लाइट 20 वॉट और इसमें अलग अलग कलर्स आपको मिलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अपने घर में कुछ अलग अलग कलर्स की लाइट्स चाहिए और बहुत ज़्यादा आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो ये 350 रुपये में एक बढ़िया सी लाइट अवेलेबल है। हम ढूंढ के हमारे टीम वाले लेके आते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं, इंडस बैटल रॉयल, जी हाँ, ये जो मेड इन इंडिया बैटल रॉयल गेम है, 1 फरवरी को इसकी बड़ी इंफॉर्मेशन आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें रिवील होगा और शायद ऑफिशियल लॉन्च डेट भी आपके सामने आ जाए। बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे हैं भाई मेड इन इंडिया बैटल रॉयल, इसकी ये टीजर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। गेम तो काफ़ी अच्छा है, ग्राफिक्स तो बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छा काम किया। वो फौजी जैसा नहीं भाई, फौजी ने तो नाम खराब कर दिया था, बट ये इसमें कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, जो शायद हमें कुछ दिनों में, मतलब 1 फेब को पता चले और उसके बाद शायद कुछ दिनों में लॉन्च भी हो जाए। तो लेट्स सी। बैटल रॉयल गेम्स यार मेरे को पता नहीं इसका ट्रेंड इतना है कि नहीं, एक टाइम पे बहुत था। क्या आप अभी भी इंटरेस्टेड है बैटल रॉयल गेम्स में? कमेंट में जरूर बताना। क्या आपको बताया दोस्तों, एप्पल सेब, इसकी इतनी जाति है, आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी जाती है कि अगर आपने उन सारी जातियों को इकट्ठा कर लिया और एक एक करके इनको खाना शुरू किया टेस्ट करने के लिए, तो आपको 20 साल लग जाएंगे
पूरा कंप्लीट करने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा है, मैं सही बोल रहा है। आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।